कस के बोए दयाति वृथा विस्तता। आचार्य महाराज ने आत्मानुशासन ग्रंथ में गुणभद्र स्वामी ने इस पर कहा, ये आशा का गड्ढा बहुत बड़ा है। किसका? आशा का गड्ढा बहुत बड़ा है। एक बार क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। एक सेठ था, राजा था, बड़ा दानवीर था। वो दानवीर उसका नियम उसके पिताजी ने दिया, बेटा घर में कोई भी आए उसको खाली मत छोड़ना, उसका पात्र भर के भेजना। जितने लोग आते सबको भेजा भर के। एक भिखारी आया, इसका स्वास्थ्य खराब था। किसका? राजा का। तो राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ उस व्यक्ति भिखारी आया है कोई गरीब, उसको भरो, उसको दे दो माल। वो लाया, माल भरता गया, उसका कटोरा नहीं भरा। क्या? उसका कटोरा नहीं भरा। फिर बना, फिर कटोरा नहीं बना, फिर बना, कटोरा नहीं बना। उसका पूरा, देखो सेठ राजा भी क्या, मतलब अपने वचन को निभा रहा है, पूरा खजाना लुटा दिया उसको। और लास्ट में मालूम क्या कहता है भिखारी से, भैया मुझे क्षमा कर, मेरा पूरा धन समाप्त हो गया, मैं तेरा कटोरा नहीं भर सकता हूं, पर मुझे बता दे कटोरा है किस चीज का? बोले नर की खोपड़ी है, मनुष्य की। किसकी खोपड़ी? समझ रहे हो क्या नहीं मुकेश जी? नर की खोपड़ी, नर का पाल। ओ विश्वास करना, बोले सब पात्र भर सकते हैं, दुनिया के बड़े से बड़ा मकान भर सकते हैं, दुनिया से बड़ा पात्र भर सकते हैं, लेकिन मनुष्य की खोपड़ी का पात्र, कहने का अर्थ मकान भर जाएगा, दुकान भर जाएगी, पैसों से जेब भर जाएंगे, बैंक भर जाएगा, पर मन नहीं भरेगा। मन नहीं भरेगा। मन इतना खराब है, मन भरते नहीं, आशा नहीं भरती, तृष्णा नहीं भरती, तृष्णा की खाई खूब भरी। पर कितना ज्ञान है तुम लोग। इटावा वालों को प्रवचन करने की आवश्यकता कौन है अब? है? अब उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, सब समझदार है, ज्ञानी सब समझते हैं। मेरा सारे संबंध में बोल नहीं पाया, पहले ही बोल गए। इसका मतलब इटावा वाले ज्ञानी तो छे, बोलो ना। हाँ ज्ञानी हो तो यहाँ क्या बैठते? मूर्ख हो तुम तो। ज्ञानी अज्ञानी बने बैठो। ऊपर का ज्ञान लगाए, मात्र शाब्दिक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान है? शाब्दिक ज्ञान है। शाब्दिक ज्ञान कुछ भी नहीं है। ज्ञान होता तो पिछी कमंडल ले लेते। हुक्मचंद जी आ जाओ यहाँ। हाँ गाता तो खूब करते हो, यहाँ वहां की खूब भजन सुनाते हो, ऐसा राजा ऐसी रानी, वो तो होगी कहानी, दोनों मर गए खत्म कहानी, ये खूब करते हो। थारे कौन है आगे पीछे? एक लड़कों से हो जाओगे, दो लड़कों तो निपटी गो, शादी हो ही गई होगी, अब कहीं करोगे। लेकिन आशा, मन नहीं मारता, आशा नहीं मरती। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी सब कुछ समाप्त है। कोई विश्वास मानो ऐसे लोग हैं जिनके घरों में इज्जत भी नहीं है, सम्मान भी नहीं है, खा रहे बेचारे डोकरे पड़े हैं घर में, खाने मिल गया, बहू ने खिला दिया, खा ले बाबा, ने खा लिया। नहीं, एक बार एक आदमी आया महाराज के पास, बोले महाराज बड़ो दुखी छो। काहे हो गए भैया? महाराज मेरी धन संपत्ति, धन लक्ष्मी सब समाप्त हो गई। महाराज ने कहा आशीर्वाद, बेटा चिंता मत करो, टेंशन मत करो, ज़्यादा दुखी मत हो, आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद आया फिर, बोले महाराज और पीड़ा आ गई, बहुत बड़ी दुखी हो गए बेटा, क्या बात होगी, क्यों दुखित हो गया, क्यों परेशान है? बोले महाराज पहले जब आया था तो मेरी तो धन लक्ष्मी समाप्त हुई थी, अब तो गृह लक्ष्मी चली गई, जो थोड़ा सहारा देने वाली थी, तो महाराज ने थोड़ी सी फुलझड़ी छोड़ दी। बोले भैया अब तेरा इससे बड़ा निमित्त और कुछ नहीं हो सकता, इतना बड़ा तुझे निमित्त मिल गया बैराग का। धन लक्ष्मी भी गई, गृह लक्ष्मी भी गई, कल्ले मोक्ष लक्ष्मी का पुरुषार्थ, कल्ले शिव लक्ष्मी का पुरुषार्थ। आजा मेरे पास, ले ले दीक्षा, ले ले कमंडल, पिछी कमंडल। ओ महाराज ये तो नहीं कर सको तुम, मूर्ख, सब कुछ नष्ट हो गया। घर भी नहीं बचा, गृहिणी भी नहीं बची, घर भी नहीं बचा, कोई नहीं बचा, बच्चे थे ही नहीं, संतान थी नहीं, फिर भी बैराग की भावना नहीं बनती। क्यों? आऊ गलई डबी मणु गलई डबी आसाऊ गलई, आशा तृष्णा नहीं मरी, कह गए दास कबीर। आचार्य महाराज आगे कह रहे हैं, मोह फुरऊ डबी अपिहू। ओहो, मोह स्फुरायमान हो रहा है, मोह बढ़ रहा है, पर आत्म स्फुरायमान नहीं हो रही। इम संसार भमयी, संसार इसी कारण से भ्रमण कर रहे हैं। किस कारण से? किस कारण से ज्ञानियों? बोलो ना। मोह, मोह दो अक्षर का, मोक्ष दो अक्षर का, दो अक्षर का ना शब्द,
मोह मोक्ष, हाँ अच्छा, यदि हाँ हट जाए, अच्छा लग जाए, हाँ का क्षय हो जाए तो मोक्ष मिल जाए। हाँ का क्षय हो जाए, इस मोह का क्षय हो जाए तो मोक्ष नियम से लग जाएगा। और जब तक मोह नहीं हटा, मोह न सज्जति अत्मा दारुण कम्मम करित बहुबारम, क्या मोह न सज्जति अत्मा दारुण कम्मम करित बहुबारम। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिखा है रेणसार जी में, मोह न सज्जति अत्मा, जब तक आत्मा से मोह क्षीण नहीं होता है, कितना भी दारुण कर लेना, तपस्या कर लेना, कितनी भी साधना कर लेना, और चुटके चुटके जब वो चकते हैं, मुझे लगता है वास्तव में साधना तो है नहीं है, मोह बना हुआ है, राग बना हुआ है, द्वेष बना हुआ है। मात्र मैंने पिछली कमंडली में साधु बन गया, मैं महाराज बन गया, मैं मुनि बन गया। आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी पहले मोह छोड़ो, पहले मन का मोह छोड़ो, जो मोह भरा हुआ है, राग द्वेष भरा हुआ है, छल भरा हुआ है, कसाय भरी है, असत भरा हुआ है, झूठ भरा हुआ है, जो उसको त्याग करो। मात्र ऊपरी भेष से, एक चोला पहनने मात्र से, एक गीदड़, गीदड़ जानते हो ना, श्यार, श्यार को बोलते हैं, गीदड़ किसको बोलते हैं, बोलो ना, श्यार, गीदड़। गीदड़ क्या हुआ, एक बार गीदड़ एक रंग में गिर गया, रंग में, पात्र में, वो शेर जैसे उसको रंग पेंट हो गया, वो अपने आप को शेर मानने लगा, और शेर जैसे आप मतलब चिल्लाने लगा लोग, तो शेर जैसे, तो शेर तो क्या, पर छोटे छोटे हाथी के बच्चे और ये वो गीदड़ वगैरह सब भागने लगे। एक बार वास्तव में शेर आया, उसने जब दहाड़ा तो गीदड़ चोला पहने थे, मात्र रंग था, मात्र भेष बना लिया था। आचार्य महाराज कहते ज्ञानी बने रहे गीदड़ शेर के रूप में, लेकिन जब शेर सामने आएगा तेरी पोल खुल जाएगी, सत्य का ज्ञान हो जाएगा। मात्र गीदड़ का शेर अथवा शेर का भेष पहनने मात्र से, ये मुनि का भेष पहनने मात्र से, इस साधु का भेष पहनने मात्र से कुछ भी नहीं होगा। साधना करना पड़ेगी। और ध्यान रखना, एक बात और बताओ, आप लोगों ने कभी बादाम खाई क्या? ना खाई हो तो खिलाई हो या देखी हो? बादाम देखी, बोलो ना हाँ या ना। ये माता है किसी बोलते, देखी माता बुआ, देखी क्या? क्या बादाम जो अंदर होती ना, कौन सी बादाम जो चढ़ाते हो ना बादाम, ये चढ़ाते हो, ये खाते नहीं हो, खाते इसके अंदर का हो, पर इसके अंदर का भी नहीं खाते, उसको और निकालते हो कुछ। क्या निकालते हो? छिलका। एक बच्ची को दे देना बादाम, ये बड़ी वाली, इससे बोलना बेटा इसको फोड़ देगी। मैं कहते मुझे पीछी दे देगी, पर उससे कहना बेटा वो छिलका जो लगा ना वो निकल जाएगा क्या? ओ ज्ञानी समझो, आचार्य महाराज क्या सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। बादाम का ऊपर कवच बहुत कठोर होता है, पर उसको निकालना बहुत आसान होता है। वो अंदर का जो कवच होता है, बादाम सफेद बिजी में, मिगी बिजी क्या बोलते हो तुम लोग, क्या बोलते हो हैं? गिरी। अंदर की जो गिरी होती है उसमें जो लाल सा गुलाबी सा छिलका होता है, पीला पीला सा, उसको निकालना बहुत आसान नहीं होता। जो मत हो, ये तो शाम को डालती, रात भर गलता, तब निकल पाता है, 2-2 4-4 3-3 घंटे डालना पड़ता है, तब उसको फूल पाती बिजी, फिर उसको खाते हैं। ज्ञानी ध्यान रखना, ऊपर की बादाम की गिठली मैंने जो कठोर कवच है, छिलका क्या बोलते हो तुम लोग, ऊपर का छिलका इस बच्चों को दे दो, 6 महीने छोटे बच्चों को, ये फोड़ के दे देंगी मम्मी को। लेकिन अंदर का जो कवच है जिसमें सफेद गिरी है, उसको निकालना आसान नहीं, उसको पानी में डाल के गलाया जाता है, फिर आराम से निकल जाता है। लेकिन जब तक वो छिलका नहीं उतरता तब तक वो सफेद गिरी नहीं मिलती। हे ज्ञानी, ये ऊपर के कपड़े उतारना, घर परिवार को छोड़ना, संसार के सुख छोड़ना, ये ध्यान रखना, ये तो गिरी के ऊपर जो लगा हुआ कवच बादाम में, उसको उतारने के बराबर है। लेकिन राग द्वेष का छिलका उतारना बहुत कठिन है। इसको शुद्धात्मा सम्यक ज्ञान के नीर में, संयम की भगोनी में डाल करके सम्यक ज्ञान के नीर में रातों रात दिन रात गलाना पड़ता है। और जब राग द्वेष का छिलका निकल जाता है तो शुद्धात्मा की गिरी का अनुभव हो जाता है। विश्वास करना ज्ञानी,
अन्यथा शुद्धात्मा की गिरी का अनुभव नहीं हो सकता। उस छिलकों को निकालना पड़ेगा। वस्त्र उतारना बहुत आसान है, पर राग दोष को उतारना बहुत कठिन है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज एक सूत्र दे रहे हैं, आपके लिए भी, हमारे लिए, सबके लिए दे रहे हैं। हे ज्ञानी, जहां फंसे हो वह तुम्हारा धर्म नहीं है। वो जितना पुरुषार्थ संसार की क्रियाओं में करते हो, उतना पुरुषार्थ यदि आत्मा में हो जाए तो कल्याण हो जाए। जो क्या पुरुषार्थ चल रहा है, बड़ी अध्ययन का, साधना का, ऐसा पुरुषार्थ यदि इसमें हो जाए ना। पढ़ो, एक गाथा दे रहे हैं, मत देखना किसी को। जो मणु विषयम रमई तिमुजई अप मुड़े, जो यहू भणई हो जो यहू लहुड़े पाड़ू लभे। क्या बात, ऊपर तो कह दिया आयु गल गई मोह नहीं गला, आयु गल गई मन नहीं गला, आशा नहीं गली, मोह स्पुरायमान हुआ पर आत्मा स्पुरायमान नहीं हुई, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। अब संसारी आत्माओं को संबोधन कर रहे ज्ञानी, जो मणु विषयम रमई, जितना मन तेरा विषयों में, ये भी विषय है, ध्यान रखना। इंद्री का आराम से बस टेंशन फ्री। ओहो ज्ञानी, ध्यान दो, अपने आप में परीक्षा कर लेना। तेरा जिन देशना के समय भी मन ना लगता हो, सुनो सभी बच्चे बच्चियां सभी, तेरा जिन देशना के समय भी यदि तुझे नींद आती हो, तेरा जिन देशना भी तेरी दृष्टि मोबाइल में जा रही हो, जिन देशना के समय भी तेरा यहां वहां देखने में मन लग रहा हो, समझ लेना मैं तीव्र पापी हूं, घोर पापी हूं, घोर संसारी हूं। जिन देशना में जिसका मन ना करे, जिन देशना को सुनने में मन ना करे, अध्यात्म ग्रंथ योग सार को सुनने की इच्छा ना हो, और विश्वास करना, चलो नहीं सुन पा रहे हो अलग विषय, घर में दुकान में कोई काम कर रहे हो, पर यहां बैठ करके विज्ञानी यदि तेरा मन ना लग रहा हो, कहीं तेरा मन नींद में लग रहा हो, कहीं मोबाइल में लग रहा हो, अपने आप को घोर संसारी पापी समझना। पापी, ये मात्र चोला पहनने से तुम कुछ त्यागी और ज्ञानी नहीं कहलाओगे, विश्वास करना, क्योंकि अंदर आत्मा तुम्हारी शून्य है, अंदर आत्मा शून्य है। मात्र पिछी कमंडल ले लिया और जिनमानी में तेरा मन नहीं है, साधु बन गया, तेरी आत्मा में मन नहीं है, साधु बन गया, परमात्मा में तेरा मन नहीं है, साधु बन गया, कसायों बन जा रहा है, साधु बन रहा है, छल में मन जा रहा है, साधु बन गया, तेरा राग में मन जा रहा है, साधु बन गया, मोह कर रहा है, आसक्ति में डूबा है। आचार्य महाराज कहते हैं, महाराज समुद्र को तो पार करके आ गया, और बाहर गाय के पैर के खुर, बोलते खुर, गाय के पैर से जब मिट्टी गीली होती ना, उसमें गड्ढा हो जाता है। आचार्य महाराज ने कहा, साधकों को उपदेश दिया। ओहो क्या धिक्कारने वाली बात कही। हे योगी, तू समुद्र को अपने हाथों से पैर करके तैर करके आ गया, लेकिन बाहर पैर से बने हुए गड्ढे, गाय के पैर से बने हुए गड्ढे, उसमें पानी भरा था, उसमें डूब के मर गया। क्या समझ रहे हो? परिवार, घर, दुकान, संसार के सुख, इंद्रिय भौतिक सुख, रिश्तेदार, दोस्त, यार, मित्र, शरीर का सुख, सब छोड़ के आ गए, इन्हें समुद्र को पार करके आ गए। इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। और तुम यश, ख्याति, प्रतिष्ठा, लाभ, कसाय, राग, द्वेष, मोह, उसमें गड्ढे में डूब के मर गए। तुमने क्या किया? इससे अच्छा, फिर इसलिए कहते ग्रस्तों को अच्छा कहा कि तुम कम से कम सुनने आते हो, जाते हो। देखो संजय वहां सुन के आ गए, सुनने आए, भाई चलो महाराज प्रवचन चल रहे, टाइम मिलता तुरंत आ गए। सेवा करते हो आप लोग, भैया वृत्ति करते हो, आहार देते हो, माताएं कितनी चौका लगा के आहार देती, जो आहार दान देती हैं, सेवा करती है, कितना पुण्य कमा रही। वो यहाँ आकर के हम कुछ ना कर पाए, कसाय में डूबे रहे, परिणाम विकृति में डूबे रहे, अशुभ भाव में डूबे रहे। तो आचार्य कहते ज्ञानी, कर्म से नहीं बचा सकते हो, क्योंकि गड्ढा होगा, पानी भरेगा, कीचड़ आएगा, कीचड़ में फंसोगे। ऐसे कसायों का गड्ढा होगा, राग का कीचड़ आएगा, कर्म का कीचड़ फंसेगा। विश्वास करो, डूबेगी, तुम्हारी आत्मा का पतन होगा ही होगा, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बार बार इस सूत्र को लिया करो, बार बार चिंतन किया करो। दुनिया को ठग सकते हैं, पर कर्म से नहीं ठग सकते, कर्म से नहीं ठग सकते। दुनिया को ठग सकते हैं, दुनिया को धोखा दे सकते हैं, पर विश्वास करो, कर्म को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए ज्ञानियों समझ लो, मैं तो बड़े निवेदन पूर्वक कहता हूं आपसे, मुझे नहीं बोल रहा तुमसे कठोर वचन, निवेदन कर रहा हूं ज्ञानी, समझ जाओ, समझ लो। आचार्य कह रहे हैं, जो ये मणु विषयम रमई, जितना मन तेरा विषय में रम रहा है, जितना मन तेरा व्यापार में रम रहा है, जितना मन तेरा यहां वहां देखने में लग रहा है, जितना मन तेरा राग द्वेष में लग रहा है, जितना मन दूसरों को देखने में लग रहा है, सब विषय लगा लेना पूरा,
ये विषय का मतलब मात्र विषय भोग से नहीं, विषय भोग तो महात्यागने योग है ही, पर तेरा मन यहां वहां को देखने में लग रहा है, तेरा मन खाने पीने में लग रहा है, तेरा मन मात्र प्रशंसा में लग रहा है, तेरा मन अपनी ख्याति में लग रहा है, तो ही योगी क्या करे आचार्य महाराज, तुम जई अप मुड़ी, क्या करे, जितना मन तेरा विषयों में लग रहा है, रमण करता है, उतना मन यदि आत्मा को जानने में, अभी जानने में प्रयास करे, रमण करे, तो ज्यो भलाई हो ज्यो यही लहुड़े बाढ़ लभे, तो वह जीव शीघ्र समय में क्या करते हैं, आचार्य कहते हैं, योगी कहते हैं कि वह जीव शीघ्र ही लहू बाणु लभे, शीघ्र निर्माण प्राप्त कर ले। कौन कौन, आप विचार करना, जितना मन तेरा यहां वहां लग रहा है, कहां लग रहा बताओ, किसी का कहीं लग रहा, किसी कहीं लग रहा, कहीं किसी में कहीं लग रहा, कितना मन, ध्यान रखना सभी लोग, सच में एक क्षण के सुख में हम कहां क्या भूल जाते, अपने आप को छोड़ देते हैं। आचार्य कहते हैं समझ लो भैया, क्योंकि पुनः मैं आपको बता दूं, यदि ये समय चला गया, ये समय तुम सोचो पंचम काल है, पंचम काल को दोष मेरे सामने मत देना, इसलिए मैं सुनने के लिए निवेदन करता हूं बार बार, सुनो भैया, भले मुझे गाली देते रहना, तुम्हारे मन की ना हो तो मुझे क्या है, बिगड़ जाओगे तुम, बिगड़ोगे मेरा क्या बिगड़ेगा, तुम नरक में जाओगे, याद करोगे मुझे भी, जब वेद डंडे पड़ेंगे आपस में ठनाठनी होगी खूब, तो याद करोगे, अरे मिश्रान सागर महाराज आए थे 2020 में चतुर्मास हुआ था, योग सार सुनाया था, पर मैंने बात नहीं मानी, इसलिए दुख भोग रहा हूं, और सुन करके तो सुधर गए और स्वर्ग चले गए, वहां सुखी रहोगे तो भी मुझे याद करोगे, देखो मिश्रान सागर ने जिनवाणी सुनाई थी, मैं सुधर गया तो आज सुख भोग रहा हूं। बस सुधरो, जिनवाणी को पढ़ो। आचार्य महाराज कहते हैं जितना मन तुम्हारा विषयों में लग रहा है, इतना मन आत्मा में लगा।